बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैयदा फूड सीक्रेट्स। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा टी केक जो कि सबको बहुत ही पसंद होता है। लेकिन ये जो हम बना रहे हैं वो है विदाउट बटर, विदाउट एग्स और विदाउट ओवन। बहुत ही आसान सी इसकी रेसिपी है। अब आप इजीली इसको बना सकते हैं। झटपट सी रेसिपी है, मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ आज। आप देख रहे हैं कितना टेम्पटिंग लग रहा है। इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं हम लोग चलकर। यहाँ पर मैंने लिया हुआ है 1.5 कप के करीब मैदा। ये है मेरे पास 1 कप मिल्क। रूम टेम्परेचर पर मिल्क आप लिएगा, ठीक है जी। यहाँ पर मैंने 1 कप के करीब लिया हुआ है। 3/4 कप मेरे पास है पाउडर शुगर। आम सी जो शुगर होती है घर में मौजूद, उसको आपने क्या करना है, ग्राइंडर में इसको पीस लेना। बहुत ही ज़बरदस्ती शुगर तैयार हो जाएगी। यहाँ पर थोड़े से मेरे पास टूटी फ्रूटी, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी, आप वहाँ से निकाल सकते हैं। मैंने रेसिपी शेयर की हुई है, बहुत ही आसानी के साथ घर पर आप बना सकते हैं इसको। ये मैंने यहाँ पर ले लिया है थोड़ी सी। अच्छा, आप कोई सा भी 1 कप ले लीजिएगा घर का और उसी के मेजरमेंट के हिसाब से ये सारे इंग्रेडिएंट्स आप मेजर करके यूज़ कीजिएगा। 1/2 कप मैंने यहाँ पे बराबर में लिया हुआ है ऑयल। ये 1 टीस्पून के करीब बेकिंग पाउडर ले लिया है मैंने। और यहाँ पर 1/4 टीस्पून के करीब बेकिंग सोडा। और ये है वनीला एसेंस, 1/2 टीस्पून के करीब यूज़ करेंगे। चलिए रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने एक मोल्ड ले लेना है। टी केक जो मोल्ड होता है वो ले लिएगा। उसको हल्का सा ऑयल लगा के आपने कर लेना है ग्रीस। और ये सारी तैयारियाँ हम पहले से कर लेंगे तो ईजी रहता है। फिर ये होता है केक जब हमारा बैटर तैयार होता है तो हम ये सब तैयार करते हैं तो फिर टाइम लग जाता है। आप ये पहले से करके रख लिएगा। अच्छे से एक ब्रश की हेल्प से या उंगली की हेल्प से आप किसी भी तरीके से इसको आप कर लीजिए ग्रीस। फिर बटर पेपर लेंगे, इस तरीके से रखेंगे और मेजर करके इसको हमने काट लेना है सिंपल सा। ये देखें बटर पेपर काट लिया है मैंने, यहाँ पे पहले से काट के रखा है। आप इस तरीके से मेजर किएगा और इसमें ये भी लगा के रख दिएगा। बटर पेपर लगाने के बाद भी आप थोड़ा सा ब्रश में जो ऑयल बचा हुआ है उसको ऊपर से फिर से ग्रीस कर दिएगा इस बटर पेपर को भी। इससे क्या होता है कि केक डीमोल्ड करना ज़रा ईजी होता है। बस सिंपल सा इसको आपने ऐसे कर लेना है। ये तैयारी हम पहले से करके रख लेंगे। और ये है मेरे पास जो टूटी फ्रूटी, इसमें हमने क्या करना है, थोड़ा सा मैदा जो है वो डस्ट कर लेंगे। बिल्कुल लाइट सा मैदा हमने लेना है और इसको डस्ट कर लेना है। अक्सर ये शिकायत होती है कि केक में ना ये नीचे जाके बैटर में बैठ जाती है। अब ये हम जब ऐसे करके डालेंगे ना, आप देखिएगा ये अलग अलग जगह से ही निकलेगी, एक जगह बैठी हुई नहीं मिलेगी इंशाल्लाह। एक बड़ा प्याला ले लेंगे। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे ऑयल। तेल दिया है मैंने, नॉर्मल तेल दिया हुआ है। इसमें जो है वेजिटेबल ऑयल है। फिर शामिल कर देंगे शुगर और इसको अच्छा से हमने फेंट लेना है। इजीली आपको किसी भी वो मशीन की बीटर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विस्क की हेल्प से आप इसको फेंट सकते हैं इजीली। 1/2 टीस्पून के करीब मैं वनीला एसेंस डाल दूंगी। अगर हम एग यूज़ करते तो वनीला एसेंस थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करते ताकि एग की स्मेल ख़त्म हो जाए। अभी हम एग यूज़ नहीं कर रहे तो 1/2 टीस्पून इनफ है। अच्छा सा आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छा सा मैंने फेंट लिया इसको। अब मैं शामिल करूँगी इसके अंदर ड्राई इंग्रेडिएंट्स। अलग से आप शामिल करेंगे। पहले एक छन्ना रखना है आपने, या पहले से भी छान के रख लेंगे, लेकिन आप ऐसे करेंगे तो ज़रा इजी रहेगा। मैदा शामिल करेंगे, बेकिंग पाउडर डालेंगे, फिर बेकिंग सोडा भी डालेंगे और इसको अच्छा से हमने छान लेना है। ये देखिए हल्के हल्के करके सारा छन जाएगा ताकि कोई भी अगर एक्स्ट्रा चीज़ हो तो इसके अंदर रह जाए। ये यहाँ सारा छान लिया है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ बचा रह जाए तो उसको आप फेंक दिएगा। इसको हल्के हल्के हाथों से हम मिक्स करेंगे और शामिल करेंगे हल्के हल्के करके मिल्क। मैंने यहाँ पे 1 कप के करीब लिया हुआ है। इसको हल्के हल्के शामिल करेंगे हम और देखिएगा इसी में हो जाएगा इंशाल्लाह पूरा। हमें एक्स्ट्रा मिल्क ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन केस अगर आपका बैटर थिक होता है, वैसे अगर आप इसी मेजरमेंट के साथ बनाएंगे तो नहीं होगा, तो फिर आप और ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने लिया हुआ है 1 कप। इसको मिक्स करेंगे और ये सेटल हो जाएगा बिल्कुल परफेक्ट सा। देखें इसी के अंदर हो जाएगा। हल्का हल्का हल्के हाथ से बहुत ही मिक्स करेंगे हम। बस यहाँ पे ये सेटल हो गया। इसकी कंसिस्टेंसी अभी मैं आपको दिखाऊंगी। अब मैं विस्क की हेल्प से भी लाइट सा कर दूंगी ताकि इनकेस कुछ रह जाए गुठली वगैरह तो बिल्कुल ही स्मूथ सा हो जाए। अब मैं शामिल कर दूंगी इसके अंदर ये जो मैंने टूटी फ्रूटी तैयार करके रखी हुई थी। इसको भी मिक्स करेंगे हम ताकि हर पोर्शन से अलग अलग सी निकले, ये नहीं कि एक ही जगह रह जाए सारी। इसको मिक्स कर देंगे और फिर हम मोल्ड में डाल देंगे इसको, केक को। लेकिन कितनी ज़बरदस्त सी कंसिस्टेंसी है इसकी, ना थिक है ना ही बहुत ज़्यादा रनी है। आपका बैटर भी ऐसे ही होना चाहिए। आपका केक इंशाल्लाह बनेगा बहुत ही ज़बरदस्त। सारा हमने बैटर इसके अंदर डाल देना है। एक्स्ट्रा जो प्याले में लगे रहने देना, फेंकेंगे नहीं, हम वेस्ट नहीं करेंगे कुछ भी। इसको लाइट सा करेंगे टैप टैप। 1 से 2 बार आप किएगा, लाजमी किएगा ताकि कोई एयर वगैरह रह जाए अंदर इन केस तो वो निकल जाए। ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे हम टूटी फ्रूटी ताकि ये जब
ऊपर से देखिए तो खूबसूरत सी लगे, अंदर तो होगी ही इंशाल्लाह, लेकिन ऊपर से भी ये ज़रा अच्छा सा लुक दे। एक बड़ा पतीला ले लेना है हमने, उसके अंदर रख देना है 1 अदद स्टैंड और फिर रख दूँगी मैं इसके अंदर जो केक का बैटर है। और मैंने इसको प्री हीट वगैरह कुछ नहीं किया हुआ है। केक को हम ऐसे ही रखेंगे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर। आपने इसको रख देना है 45 मिनट तक, आपने इसको बिल्कुल नहीं छूना है। 5 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे और ये हो गया हमारा ज़बरदस्त सा राइस। इसको एक स्टिक की हेल्प से, स्क्वायर की हेल्प से आपने चेक करना है, अंदर डालेंगे। अगर ये गीला आए बाहर तो आपने इसको और रखना है। मैं 45 मिनट्स रखने के बाद चेक कर रही हूँ, ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर बाहर आया, मतलब कि ये डन है, अनकुक नहीं रह गया है। एक छोटी सी टिप मैं दे रही हूँ आपको। हम अक्सर गलती कर देते हैं कि केक को एक्साइटेड होकर जो है ना खोल के चेक करते रहते हैं, तो बस ये गलती हम नहीं करेंगे, क्योंकि वो अक्सर जो होता है फिर वो प्रोसेस जो है रुक जाता है, वो कुक नहीं रह पाता अंदर से, उसका प्रोसेस बहुत लेट हो जाता है। एक नाइफ़ की हेल्प से छुरी लिएगा आप, उसको हल्का सा करके ऐसे किएगा। एक ऊपर से प्लेट रख दें या कोई भी चीज़ रख दें जिसमें आपने सर्व करना है, उसमें इसको निकालना है। और केक हम ठंडा होने के बाद इसको डीमोल्ड करेंगे, अदरवाइज़ क्या होता है ये सॉफ्ट होता है तो कटिंग के टाइम या वैसे ही जो ब्रेक हो जाता है। तो आप इसको थोड़ा सा टाइम दिएगा, ठंडा हो जाए फिर काटिएगा। साइड से मैं निकाल दूंगी बटर पेपर ताकि ये भी आराम से निकल जाएगा इसका। आप देखिएगा हमने अच्छा सा ग्रीस करके लगाया था। इसके पीसेस करेंगे, आप इसे एंजॉय करें। बहुत ही मज़ेदार सा केक, बहुत ही इजी सी रेसिपी के साथ आपकी शानदार सा आपने ऑलमोस्ट तैयार किया। खूबसूरत सा, मज़ेदार सा, बहुत ही परफेक्ट, मतलब ये बेकरी से भी ज़्यादा बेहतर आपने खुद घर में बनाया हुआ केक होगा आपका। आप ये देख लें काफ़ी सॉफ्ट है और पूरा कुक लग रहा है, ये नहीं कि अंदर से अनकुक्ड है या कुछ भी। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये और बहुत ही सॉफ्ट। ये खूबसूरत सा केक, मज़ेदार सा केक, टी केक आपके सामने तैयार हो गया। आप इसको बनाइएगा, ये रेसिपी आपको इंशाल्लाह ज़रूर अच्छी लगेगी। बना के मुझे फीडबैक दिएगा। मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। हम इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबके रिज़्क़ में इज़ाफ़ा करे और हम सब पर अपनी नेमतों और रहमतों की बारिशों को हमेशा बरसाता रहे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।